वक्त है तुम्हें कहानी सुनाने का, तुम जैसे एक नन्हे से शेर की कहानी। कुछ रिश्ते खून से बनते हैं, कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसे हालात की आदियों से उठकर रियासत की रोशनी ने तन्हाइयों की विरासत मिली, लेकिन उसकी रगों में बहता था उसका जुनून, और उसी जुनून से उसने उठकर आसमान को छुआ। ज़मीन पर तो कहीं बादशाह हुकूमत करते आए हैं, पर उसने राज किया सभी के दिलों पर, एक सच्चे राजा की तरह। ये कहानी कहीं सुनी सुनी लग रही ना गाइस? जी हाँ, ये कहानी है मुफासा की। मुफासा जो फिल्म है गाइस, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत मूवी है। इस मूवी में कोई एक्शन या फिर कोई ड्रामा नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत एक अलग ही अंदाज़ है मूवी के अंदर। जो मूवी में बताया जाता है कि एक राजा अपनी प्रजा को कैसा टेक केयर करता है या फिर कैसा लेके साथ चलता है। हाँ, ये मूवी इसी के ऊपर बना है, जिसमें बहुत सारे एक्टर है गाइस। शाहरुख खान है, एज ए मुफासा का रोल किया है। आर्यन खान है, एज ए सिम्बा का या मुफासा सन उसका रोल किया है। अबरान खान है, यंग मुफासा। संजय मिश्रा पंपा, श्रिया तलपड़े जो टाइमोन का रोल किया है। मियांग चंग जो टाका स्काट का रोल किया है। मकंदन देशरा आज रफ़ीकी का रोल किया है। बहुत सारे एक्टर का वॉइस है इसके अंदर, लेकिन बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत ये मीठी आवाज़ जो इस मूवी के अंदर दिया गया है शाहरुख खान की बात किया जाए तो बहुत ही सुपर स्टार है उन्होंने, लेकिन बहुत ही अच्छा थे, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ उनकी, मीठी आवाज़। तो जैसा मुफासा बोलता है और कर ले और कर ले, तो मुझे बहुत ही ये सीन देख के बहुत ही हंसी आया। लेकिन फ़िल्म की बात किया जाए, मैं बताऊंगा गाइस इस फिल्म के अंदर, मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि मूवी का हिस्टोरी और फिल्म का क्या है। तो फिल्म शुरू होते ही हम लोग देखते हैं कि मुफासा जो होता है वो अपनी माँ और बाबा के साथ मिले की तरफ, रोशनी की तरफ निकलते हैं। वो सफ़र में निकलते हैं। अब सफ़र में निकलते वक्त एक ज़ोरदार बारिश तूफ़ान आता है, जो मुफासा उस पानी की अंदर गिर जाता है, और वो पानी का नहर इतना ज़्यादा, इतना प्रेशर से आता है मुफासा को लेकर एक अलग जगह, एक अलग अंदाज में या फिर अलग दुनिया में लेके चल जाता है मुफासा को। अब मुफासा एक लकड़ी के ऊपर वहाँ पे तैरता होता है। तब मुफासा से मुलाकात होता है टाका की, जो मुफासा का सौतेला भाई है। अब मुफासा को बोलता है टाका, तुम कौन हो? तो मुफासा बोलता है कि मैं खो गया हूँ, मेरा नाम मुफासा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉमेडी मिलाया जाता है। टाका बोलता है कि मुझे ऑफकोर्स तुम्हें नहीं बताना चाहिए था, मगर मैं बता रहा हूँ, तुम्हें कोई खाने वाला है। मुफासा पीछे घूम के देखता है, मगरमच्छ का एक जंग मुफासा की तरफ दौड़ के आता है। तो मुफासा जल्दी जल्दी किनारा पे भाग के जाता है, लेकिन मुफासा को पानी से बहुत डर लगता है। बचपन से जब ये नहर इनको लेके गया था, तब से इनको पानी से बहुत डर लगता है मुफासा को। अब मुफासा जल्दी जल्दी पानी में से उठ के ऊपर चढ़ता है। फिर वहाँ पे मुलाकात होता है टाका की माँ नारा से मुलाकात होता है। नारा एक ज़ोरदार शेरनी वाली एक आवाज़ मारती है, जो मगरमच्छ डर के भाग जाता है। फिर मुफासा को खींच के ऊपर ले लेता है। तब मुफासा बोलता है कि मैं खो गया हूँ, ये कौन सी जगह है? तो नारा बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर टाका बोलता है कि माँ इसको लेके जाते हैं, पर मैं इसका जान बचाया हूँ। तो नारा बोलता है कि नहीं, ओबेसी नहीं मानेगा। ओबेसी जो होता है वो टाका की फादर होता है, यानी बाबा होता है। तो नारा बोलता है कि ओबेसी नहीं मानेगा, कोई जंगली आवारा को नहीं अपनाएगा।
तो मुफासा बोलता है कि मैं आवारा नहीं, मैं खो गया हूँ। हाँ, घर का रास्ता मुझे पता नहीं है, क्या आपको पता है घर का रास्ता? तो नारा को ये बात सुन के एक दिल में थोड़ा सा मोहब्बत पैदा होता है। तो मुफासा को बोलता है घर घर का रास्ता मुझे तो पता नहीं, ठीक है तुम मेरे साथ चलो। तो फिर नारा, टाका और मुफासा तीनों मिलके ओबेसी की कबीलों में जाता है। जो बादशाह होता है, शहंशाह, उन लोगों की कबीले पे जाता है। जो टाका की खुद का काबिला होता है, वो काबिला के अंदर जाता है। दूर से ओबेसी देख लेता है, झाड़ के नीचे बैठा रहता है, एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है। वो उधर से देख लेता है कि टाका और एक बच्चा और नारा आ रहा है। अब बच्चा का नाम जो आप लोगों को पता ही है, मुफासा, वो तीनों आ रहा है होता है। तो ओबेसी देख के जाता है कि यहाँ पे घुसपैठियों को घुसना मना है। तुम लोगों को पता है ना, जो घुसपैठिया आवारा कोई गंदी नाली का कीड़ा आता है तो हम लोग उसको खा लेते हैं। तो ये कौन है? तो ये बोलता है कि मुफासा बोलता है कि मेरा नाम मुफासा है, मैं कोई आवारा नहीं हूँ, मैं खो गया हूँ। तो टाका बोलता है कि बाबा मैं इसको जान बचाया हूँ, ये मेरा साथ रहेगा। तो ओबेसी नहीं मानता है कि नहीं, ये नहीं रह सकता यहाँ पे। हम लोगों की तरह कोई और दूसरा शहर में शेर रहता है जो हम लोगों से ताकतमान होता है। मुझे लगता है कि ये वही घुसपैठिया है जो हम लोगों को बड़े होके खा लेगा, हम लोगों को मारेगा, मार डालेगा। तो कोई घुसपैठी अंदर नहीं घुस पाता है। तो इसलिए ओबेसी बोलता है कि इसे निकाल दो। तो ओबेसी बोलता है कि चलो भाग जाओ, तुम भाग जाओ। तो मुस्तफ़ा बोलता है कि अगर मैं भागूंगा तो मैं दुनिया का सबसे तेज़ बच्चा हूँ, मेरा फादर बोलता था, मेरा बाबा बोलता था। तो मैं अगर भागता हूँ तो मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। तो नारा बोलता है मुफासा मेरा साथ रहेगा। तो ओबेसी बोलता है ठीक है, अगर एक शर्त रखा जाता है मुफासा टाका के ऊपर, जे टाका और मुफासा के अंदर एक दौड़ लगाया जाएगा, जो जीतेगा, अगर टाका जीतेगा तो टाका इसको धक्का मार के निकाल देगा, और मुफासा जीतेगा तो यहीं। तो नारा बोलता है अगर मुफासा जीता तो वो जिएगा, तो यहीं पर वो रहेगा, मेरा साथ रहेगा। तो ओबेसी बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे बात से एग्री हूँ, ठीक है दौड़ लगाओ। तो तब टाका और मुफासा दोनों मिलकर दौड़ लगाता है। अब दौड़ते 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 एक पानी की नहर आता है, वहाँ जाके मुफासा थोड़ा डर जाता है कि कूदूँ या नहीं कूदूँ। तो टाका बोलता है कि मुफासा कूद। तो ये बोलता है कि ठीक है बोल के वो थोड़ा बहुत पत्थर के ऊपर से कूद कूद के जाता है। अब जाते ही जाते जब कबीला के पास आता है तो टाका खुद से थोड़ा सा हार जाता है, मुफासा हार जाता है, टाका जीत जाता है। तो तब ये ओबेसी क्या करता है, कोई चालाकी से टाका को जिता देता है। तो वो बोलता है कि ये चालाकी है, ये कोई धोखा दिया है आप ओबेसी, मुफासा जीतेगा, मुफासा जीत सकता था। तो ओबेसी बोलता है कि नहीं, एक हार के बच्चे, एक शहंशाह हो गए, तू हार गया, टाका को बोलता है। तो मुफासा के साथ ओबेसी एक खराब व्यवस्था करता है कि उसके साथ कोई ख़राब सलूक करता है। तो नारा बोलता है कि ठीक है मुफासा मेरा साथ रहेगा। तो तब ओबेसी बोलता है ठीक है तुम दोनों कबीला से बाहर रहना। तब मुफासा और नारा दोनों मिलके बाहर रहता है, कबीला से बाहर। तब थोड़ी देर के बाद शुरुआत होता है कि टाका और मुफासा दोनों मिलके एक भाई और एक भाई से मिलता है तो बहुत खुश है। अब जो भी है सतला भाई है, दोनों मिलके दौड़ लगाता है, यहाँ वहाँ दौड़ लगाता है। फिर एक गाना होता है, होने के बाद दोनों बड़ा हो जाता है, यानी मुफासा बड़ा हो जाता है और टाका भी बड़ा हो जाता है। फिर दोनों शेर बच्चा बड़ा होके दोनों मिलके तब शाहरुख खान की वॉइस मुफासा देता है और मेंग चेंग की वॉइस जो है वो टाका, यानी टाका का वॉइस टाका का वॉइस मेंग चेंग देता है और मुफासा की वॉइस शाहरुख खान देता है। तो उसे जब छोटा था तब ये तुम्हारा अबराब खान देता था उनका आवाज़।
तो उसकी बात तो ये है जब ये दोनों बड़े हो जाता है तो भागते दौड़ाते एक झाड़ के नीचे आ जाता है। तो तब तुम्हारा ओबेसी देखता है कि उसका ख़ानदानी जो झाड़ है, एक पेड़ है, वहाँ बैठता था। मुफासा आके वो पेड़ के आजू बाजू घूमता है। तो ओबेसी उसको उल्टा पुल्टा बोलता है। बोलने के बाद कबीला से निकल देता है। तो जाके नारा के पास रहता है। वो मुफासा थोड़ा बहुत अपसेट हो जाता है। तो नारा उसको समझाता है मुफासा को कि मुफासा तुम नाराज़ क्यों हो, तुम तकलीफ़ क्यों हो। तो मुफासा बोलता है कि ना ओबेसी मुझे कभी नहीं अपनाएगा। तो नारा बोलता है अगर वो नहीं अपनाए तो क्या हुआ बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तो तुम्हारा माँ हूँ। तो नारा से और मुफासा से एक माँ बेटे का रिश्ता जम जाता है। तो इससे पहले हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब निकाल देता है ओबेसी उन दोनों को, तो नारा मुफासा को बहुत कुछ सिखाता है। जैसे कि बहुत सारे कारीगिरी सिखाता है, जैसे कि किसी के ऊपर हमला करना, या फिर एक शेर का अंदाज़ होता है शिकार करना। जो वो अंदाज़ जो हर एक शेर को होता है, लेकिन मुफासा को उससे बेहतर होता है। जो उसका माँ सिखाता है नारा, जो मुफासा को सिखाता है, बहुत कारीगिरी सिखाता है। मुफासा के अंदर एक अलग ही बात है। ये अंदाज़ हर किसी शेर के अंदर नहीं रहता है, जो मुफासा के अंदर रहता है। उसका अलग अंदाज़ ये है कि मुफासा अगर यहीं पर बैठे रहे आंखें बंद करके और सोचते रहे, तो उसको एक मील दूर कहीं क्या हो रहा है या फिर कौन आ रहा है, कौन घुसपैठ जा रहा है, वो समझ जाता था। मुफासा ये पावर जो मुफासा के साथ था वो किसी और शेर के अंदर नहीं था। वो सीख लेता है, मुफासा सब सीख लेता है। तो मुफासा को एक एहसास करना मांगता है। नारा बोलता है कि मुफासा तुम्हें आंखें बंद करो, क्या देख रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या महसूस कर रहे हो। तो मुफासा बोलता है कि तब उसका वो जो बचपन में जो हुआ था, उसका माँ और बाबा के साथ जो बिछड़ गया था, वो सीन उसको फिर महसूस होता है। तो ये बोलता है कि नारा मैं वो चीज़ महसूस कर रहा हूँ। तो बोला फ़िक्र मत करो बेटा, कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएगा। फिर बातें करते 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 नारा और मुफासा कहीं कबीले से थोड़ा बहुत दूर चले जाता है। अब टाका इन दोनों के पीछे जा रहे होते, चुप चुप के उसको फॉलो करता है उन दोनों का। तो फॉलो करते करते अब थोड़ी दूर जाते ही अचानक घुसपैठिया जो मुफासा नारा के ऊपर हमला कर देता है। अब जब मुफासा हमला कर देता है, मुफासे के ऊपर और नारा के ऊपर उन लोग हमला कर देता है, तो ऐसे तैसे किसी भी तरह नारा को मुफासा जान बचा लेता है और नारा को मुफासा लेके आ जाता है। तो वहाँ पे टाका भी रहता है। टाका कुछ नहीं कर पाता है, वो डर के एक कोने पे बैठ जाता है। जो उसका नारा उसका माँ देख लेता है, टाका का माँ देख लेता है कि मेरा बेटा डर के कहीं कोने पे बैठा हुआ है और मुफासा लड़ रहा है। तो मुफासा और नारा दोनों मिलके भाग के अपने कबीले के अंदर आ जाता है। तो तब तुम्हारा ओबेसी दूर से देखता है कि तुम्हारा नारा को बहुत सारे चोट लगा है, ज़ख्मी है। तो वो भाग के आगे ओबेसी बोलता है कि नारा तुम तो ज़ख्मी हो, क्या हुआ तुम्हें। तब नारा ये हिस्ट्री बताता है कि हम लोगों के अंदर घुसपैठिया हमला कर दिया है। वो आंखें बंद करता है। मुफासा जब आंखें बंद करता है तो नारा बोलता है कि मुफासा क्या महसूस कर रहे हो तुम। तो मुफासा बताता है कि तब मुफासा बोलता है कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो लोग बहुत जल्द कबीले के अंदर हमला कर देगा। तो मुफासा तब ना ओबेसी थोड़ा बहुत मुस्कुरा के बोलता है क्या बात कर रहे हैं मुफासा, तू क्या बोल रहा है। हाँ, तो नारा बोलता है कि मुफासा बिल्कुल सही बोल रहा है, वो बहुत ही ख़तरनाक है, घुसपैठी जंगली है, वो आ रहा है हम लोगों के पास तो हमला करेगा। तब ओबेसी मुफासा को बोलता है मुफासा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम एक अच्छा काम किए हो, जो मेरे बीवी को तुमने बचाया है, तो मैं तुम्हारे ऊपर एहसानमान हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें अपनाया हूँ। तो मैं महाराज की तरफ से मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम टाका को लेके कहीं सुरक्षित जगह पे पहुँच जाओ। वहाँ जाके मेरा टाका को टेक केयर करना, मतलब ख्याल रखना, क्योंकि ये ओवैस ख़ानदान की खून है, जो शेर ख़ानदान की, जो नवाब ख़ानदान की खून है। ये आखिरी खून की निशानी है। मैं ये टाका को बचाना चाहता हूँ
हम लोग लड़ेंगे उसके साथ, तो तुम टाका को लेके कहीं दूर चल जाओ। तो मुफासा को ये बात मंजूर नहीं होता है। मुफासा बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो नारा उसको साइड में लेके जाके बोलता है मुफासा तुम चले जाओ, तुम वही जाएगा जाओ जो तुम बचपन से महसूस करते हुए आ रहे हो, जो जगह में तुम्हारा बाबा माँ है वहीं चल जाओ। तो मुफासा बोलता है कि कहाँ, मिलेने? तो बोलता हाँ, मिलेने पे चले जाओ। तो तब नारा बोलता है कि अब जाने का वक्त हो गया है, तुम टाका जल्दी जल्दी निकल जाओ यहाँ से। तो मुफासा बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जा सकता, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता नारा। तो नारा बोलता है कि मुझे इस हाल पे छोड़ दो, हाँ, तुम टाका को लेके चले जाओ, तुम आज टाका जहाँ रहोगे, हाँ, तुम लोगों की दुनिया वहाँ से शुरू होगा, तुम चले जाओ। फिर जो मुफासा नारा को बोलता है कि नीलेले जो जगह है वो सिर्फ सपनों का शहर है, मैं उसे सिर्फ सपनों में देखा हूँ, हकीकत में नहीं देखा हूँ। तो नारा बोलता है कि जो सपना होता है वो सच भी होता है मुफासा, तुम आज टाका फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। तो फिर टाका को बोलता है कि टाका बोलता है कि चल हम लोग निकलते हैं। तो मुफासा और टाका वहाँ से दौड़ते हुए नीलेले की तरफ सफ़र को रवाना हो जाता है। फिर जब थोड़ा ही दूर जाता है तो जाते जाते देखता है कि रास्ता ख़त्म हो गया है, नीचे एक थोड़ा बहुत बड़ा खाई है जो नीचे से समुंदर की नहर जाता है। तो मुफासा वहाँ रुक जाता है। फिर उतने में ही घुसपैठिया उन लोगों की तरफ आ जाता है, तेज़ी से आके मुफासा को बोलता है कि तुम दोनों में से नवाब का बेटा कौन है जो मेरा बेटा को मारा है। तो मुफासा बोलता है कि नवाब की बेटा मैं हूँ, मैंने माना हूँ, टाका को छोड़ दो। हाँ, तो टाका मुफासा को बोलता है कि मुफासा कूद। तो पहले से ही मुफासा को पानी से बहुत डर लगता है। तो मुफासा बोलता है कि नहीं, कूदना मैं नहीं कूदूँगा, मैं हमला करूँगा, मैं लड़ूँगा। तो टाका बोलता है मुफासा कूद, क्योंकि हम दोनों इन लोगों के से नहीं लड़ पाएंगे, हम दोनों को भागना चाहिए, हम कूद जा। तो मुफासा को पानी से ज़्यादा डर उन लोगों को बोलता है कि हम लोग लड़ेंगे। तो मुफासा बोलता है हम लोग लड़ेंगे, ज़रूर उसके साथ लड़ेंगे। तो टाका जब क्या बोलता है कि सॉरी भाई, मुझे माफ़ कर देना बोल के उसको मुफासा को खींच के वो पहाड़ से कूद जाता है, जो खाई में गिरता है। अब पानी के अंदर गिर जाता है तो मुफासा को पानी से बहुत डर लगता है, तो वो तैरना नहीं आता है, उसको थोड़ा बहुत तैरना आता है। मुफासा को खींच के फिर लेके जाके एक टूटा हुआ झाड़ या पेड़ पानी से बह रहा होता है, उसको पकड़ लेता है टाका। अब टाका पकड़ के मुफासा को भी पकड़ के खींच के एक जगह कर लेता है। अब दोनों मिलके वहीं पेड़ को पकड़ के रहता है। तो घुसपैठियों के अंदर से एक शेरनी जो है वो भी कूदता है खाई के अंदर। तो टाका बोलता है कि मुफासा तू एक बार थैंक यू तो बोल ले भाई, फिर से मैं तेरे को बचाया हूँ। हाँ, तो जब वो शेरनी 2-3 शेरनी कूदता है तो मुफासा फिर बोलता है और बोल ले थैंक यू मुझे, और बोल ले। तो शेरनी क्या करता है, डायरेक्ट वो खाई में से वो भाग के आके मुफासा को पकड़ने आता है। तो मुफासा उन लोगों से लड़के कैसा भी करके ऐसा तैसा करके वहाँ से निकल के भाग के आके एक जंगल के अंदर रह जाता है। अब एक जंगल के अंदर जब रहता है तो वहाँ पे मुलाकात होता है उन लोगों से सराबी से। अब सराबी जो है वो एक शेरनी है जो मुफासा की लवर है। अब वहाँ से मुफासा के साथ सराबी की लव स्टोरी स्टार्ट होगी भाई। अब शराबी का उसका कुछ अलग अंदाज़ है, वो दौड़ता बहुत ज़्यादा है, मतलब तेज़ रफ्तार चलता है, वो इतना तेज़ चलता है कि हवा से भी ऐसा घूमते हुए तेज़ चलता है। सराबी का यही एक अंदाज़ है। तो सराबी तुम्हारा मुफासा जब पीछे घूमता है तो सराबी 3 बार उन लोगों को राउंड मार चुका होता है। हाँ, तो एक तुम्हारा घास रहता, घास के पीछे सराबी छुपा हुआ रहता। तो तब मुफासा बोलता है कि टाका रुक, मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ। तो महसूस करके वो देख लेता है कि हम लोगों के पीछे कोई फॉलो कर रहा है। तो सराबी को बोलता है कि तुम जो भी हो बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हें देख लिया हूँ, तुम हम लोगों को फॉलो क्यों कर रहे हो। तो सराबी बोलता है कि
तुम मुझे फॉलो नहीं कर रहे थे, तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। तो साराबी तब मुफासा बोलता है नहीं, तुम हम दोनों को फॉलो कर रहे थे। तो साराबी बोलता है कि मुफासा बोलता है कौन हो तुम? तो साराबी बोलता है कि तब टाका बीच में आ जाता है। टाका बीच में आके बोलता है कि मैं नवाब ओवैसी का बेटा हूँ, टाका नवाब में महाराज का बेटा हूँ। तो साराबी बोलता है शुक्रिया नवाब जी। तो बात ये है कि घुसपैठियों ने हमारे कबीले के अंदर हमला किया है, बहुत सारे शेर को मार चुका है। मैं अकेला बचा था तो मैं भाग गया वहाँ से। तो देख रहा हूँ कि और कोई शेर नहीं बचा है, तुम दोनों को देख के मैं तुम दोनों को फॉलो कर रहा था। तब मुफासा बोलता है कि ठीक है, तुम हमारे साथ चलो। तुम्हारा साराबी बोलता है क्यों? तो बोलता है कि तुम सेफ रहोगे, तुम हमारे साथ चलो। तो इतना बोलते ही वहाँ पे साराबी का अंतररक्षक आ जाता है, जिसका नाम होता है अब साजू। कोई इंसान नहीं होता है, कोई शेर भी नहीं होता है, वो होता है एक परिंदा, शाही परिंदा, जो रक्षक है साराबी का। अब साराबी का रक्षक वहाँ पे साजू आ जाता है। आने के बाद बोलता है कि मैं साराबी का रक्षक हूँ, मैं इसके साथ रहता हूँ। फिर टाका क्या करता है, भाग के जाके वो परिंदा को खाने की कोशिश करता है। तो साराबी बोलता है कि इसे खाना मना है। तो फिर तीनों मिलके फिर बोलता है ठीक है चलो। तो साराबी पूछता है मुफासा से पूछता है शराबी, जाना क्या है? तो मुफासा बोलता है कि हम लोगों को जाना मिलेने है। तो तब साराबी ये बात सुन के मुफासा की मुंह से जब ये बात सुनकर हैरान हो जाता है कि मिलेने तो एक सपनों का शहर है, वो सिर्फ कहानी किस्से कहानी पे सुना जाता है था कि मिलेने जगह है, लेकिन हकीकत में मिलेने जगह कहीं नहीं है। तो मुफासा बोलता है कि नहीं, मिलेने जगह है, हाँ मैं सपनों में महसूस किया है वो जगह है, और वहाँ पे मेरा माँ बाबा है, मुझे जाना है उधर, तो मेरे साथ तुम लोग भी चलो। तो साराबी बोलता है कि ठीक है चलो देखते हैं कहाँ है मिलेनी, बोल के जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोगों को देखने को ये मिलता है कि भाई बंदर का बहुत सारे एक कबीला है, एक कबीला के अंदर बहुत सारे बंदर है। वहाँ से एक रफ़ीकी बोल के बंदर है जो मुफासा का भाई बनता है। फिर रफ़ीकी पेड़ से कूद के मुफासा के पास आता है, आहिस्ता आहिस्ता आता है। जब ये जंगल से जाता है तो रफ़ी को पता चल जाता है कि हमें कोई फॉलो कर रहा है या फिर कोई और देख रहा है। तो वो समझ जाता है कि कौन है। तो उतने में ही मुफासा आके एक ज़ोरदार आवाज़ मारता है रफ़ीकी के सामने। रफ़ीकी के सामने आके खड़ा हो जाता है और मुफासा बोलता है कि और कोई चारा नहीं है, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ बंदर। तो रफ़ीकी बोलता है कि वो मुफासा की ओर देखता है, देख के फिर मुंह घुमा के सीधा चले जाता है। तो मुफासा बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बंदर मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। तो रफ़ीकी बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि तुम मुझे खाओगे या नहीं खाओगे, मुझे जाना है। तो फिर रफ़ीकी सीधा जाता है। तो टाका बोलता है कि खा लेते हैं इसको, जल्दी जल्दी खा लेते हैं। फिर साराबी वहाँ से बोलता है कि ठीक है, वक्त ज़ाया ना करके इसे खा लेते हैं। तो तब रफ़ीकी बोलता है अगर मुझे खा लोगे तो लेने इन्हें कैसा जाओगे? तो तब ये मुफासा ये बात सुन के ही हैरान हो जाता है कि लेले ने सिर्फ सपनों का शहर है, वो मेरे को पता है कि लेले ने जगह है, लेकिन रफ़ीकी को कैसा पता, इस बंदर को कैसा पता? तो मुफासा बोलता है कि तुम्हें कैसा पता है कि लेले ने? बोले वहीं तो मेरा मंजिल है, मैं तो वहीं जा रहा हूँ। तो मुफासा बहुत खुश हो जाता है, फिर बोलता है ठीक है मुझे भी लेके चलो, हम लोगों को सबको लेके चलो, मुफासा को हमें भी साथ ले चलो, हाँ तुम्हारे साथ मिलेने। तो रफ़ीकी बोलता है क्यों? तो मुफासा बोलता है कि अगर तुम हमें लेके जाओगे तो हम तुम्हें नहीं खाएंगे, हम तुम्हें बचाएंगे, गारंटी देंगे कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो तब रफ़ीकी बोलता है कि मैं नहीं लेके जाऊंगा, मुझे जाना है मिलेने, मैं जा रहा हूं।
तो फिर मुफासा बोलता है, फिर टाका वहाँ से घूम के आके बोलता है कि वक्त ज़ाया मत करके मैं खा लेता हूँ। तो मुफासा एक ज़ोरदार चीख मारता है टाका के ऊपर, फिर बोलता है टाका को कि नहीं खाना, इसे मत खाओ टाका, ये हमें लेके जाएगा। तो फिर शराबी बोलता है फिर टाका बोलता है कि और एक जंगली परिंदा है जिसे खाना मना है। तो शराबी बहुत गुस्सा हो जाता है टाका के ऊपर। फिर मुफासा बोलता है चुप करो तुम लोग, चलो इसके पीछे पीछे। तो फिर उसको बंदर को पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये बोलता है कि मेरा नाम रफ़ीकी है। तो ये बोलता है कि मेरा नाम शराबी है और ये टाका है और ये शराबी है। उतने में वो अंतरक्षक आ जाता है जिसका नाम होता है साजू आ जाता है कि मेरा नाम साजू है और मैं अंतरक्षक हूँ मेरी शहज़ादी की। अब शहज़ादी होता है कौन? शराबी। फिर आखिर बहुत सारे सफ़र कष्ट करके वो लोग मिलने पहुँच जाता है। जब मिलने पहुंचता है तो वहाँ जाके देखता है कि बहुत सारे जंगली जानवर है, जैसे कि हाथी है, जिराफ है, बहुत सारे हैं। इससे पहले बहुत सारे फाइट होता है। जंगली हाथी जाता है, हाथी के साथ ये लोग जाते हैं। उसके बाद घुसपैठी आता है, घुसपैठी आने के बाद फिर शराबी को मुफासा बचाता है। उसके बाद फिर एक देखते हैं कि एक पहाड़ की एक बर्फ़ की पहाड़ है जो ये लोग जाता है, ऊपर चढ़ता है। फिर ये लोग का पैर का निशान साजी मिटाते जाता है। फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद घुसपैठिया जब ये निशान देख के उन लोगों को फॉलो करता है तो अब फॉलो नहीं कर पाता है जाते हुए, क्योंकि साजी उसका पैर का निशान मिटाते जाता है। तो मुफासा बोलता है साजी को कि साजी तुम्हें एक काम करना है, जब हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं तो ज़ाहिर है कि हम लोगों के पीछे ये घुसपैठिया आ रहा है, तो तुम्हें बस यही करना है कि तुम्हें ऊपर से अपने पंख से बर्फ़ फेंकना है और हम लोगों को पैर का जो निशान है वो मिटाते हुए जाना है तुम्हें। तो वही करता है। उसके बाद घुसपैठिया कुछ इधर उधर घूमते रहता है कि उन लोगों का पैर का निशान नहीं मिलता है, तो उन लोगों को फॉलो नहीं कर पाता है। फिर वहाँ पे एक दिन रहने के बाद फिर शराबी और मुफासा के अंदर ये लव स्टोरी पैदा होता है कि शराबी बोलता है मुफासा को कि मुफासा तुमने मेरा जान बचाया है। तो मुफासा बोलता है कि मैंने तुम्हें जान नहीं बचाया, तुम्हारा जान बचाया टाका। हाँ, तो फिर टाका यहाँ से देखता है, देखने के बाद उन दोनों का फॉलो करता है टाका। जब मुफासा शराबी के अंदर एक प्यार मोहब्बत हो जाता है तो शराबी इसको मुफासा को प्रोपोज़ करता है। प्रोपोज़ करने के बाद इन दोनों के अंदर एक प्यार बढ़ जाता है, एक मोहब्बत हो जाती है। तब टाका इन दोनों को देख के गुस्सा हो जाता है। अब इन दोनों के ऊपर बदला लेने के लिए एक चाहत होता है। तो ये टाका जाके मिलता है घुसपैठियों की सरदार से मिलता है और सरदार को जाके बोलता है कि वो टाका मेरे को भी धोखा दिया। टाका बोलता है कि मुफासा मुझे भी धोखा दिया है, तो मैं तुम्हें मुफासा दे दूँगा और तुम मुझे शराबी दे देना। तो ये बोलता है ठीक है। हाँ, तो तब टाका क्या करता है कि उसको सरकार शहंशाह बोल के उसके पैर में झुक जाता है। तो आखिर जो ये टाका है उसके वो घुसपैठियों के साथ मिल जाता है। फिर ये लोग फिर आ जाता है टाका, फिर इन लोगों के पास आ जाता है। तो मुफासा पूछता है कि टाका तुम किधर गए थे? तो टाका बोलता है कि मैं यहीं आजू बाजू घूम रहा था। तो फिर बोलता है चलो फिर हम लोगों को निकलना चाहिए। फिर ये जाता है तो ये टाका अपना पंजे से निशान बनाते हुए जाता है। घुसपैठिया वो निशान को देख के इसके पीछे फॉलो करते हुए जाएगा। तो फिर आखिर ऐसे तैसे करके मुफासा शराबी टाका ये लेनेने की जगह में पहुंच जाता है। अब थोड़ी ही दूर था लेनेने, तो ये लोग दूर से देख लेता है कि लेनेने का जो रोशनी है ये लोग उस शहर के अंदर पहुंच गया है भाई। तो देख के सब सेलिब्रेट करता है। फिर थोड़ी ही दूर जाता है। अब जब घुसता है तो बहुत सारे जंगली जानवर मुफासा को बोलता है कि तुम इधर क्यों आए हो, तुम इधर आखिर क्यों आए हो? तुम्हारे पीछे पीछे घुसपैठी भी आ गया है, जो हम तुम्हारे वास्ते हम लोगों को भी तकलीफ़ होगा। फिर उतने बोलते ही तुम्हारा घुसपैठिया ऊपर से आ जाता है, आके बोलता है कि मैं घबराओ नहीं, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगा, मेरा सिर्फ एक ही दुश्मन है मुफासा। जो मुफासा मेरा दुश्मन है वो मुफासा मेरे को दे दो, मैं उसको लेके जाऊँगा। हाँ, तो फिर मुफासा शराबी
इन दोनों के अंदर एक बातचीत होता है कि नहीं मुफासा, हम लड़ेंगे, हम उसके साथ लड़ेंगे, मारपीट करेंगे, हम जीतेंगे। तो फिर इतने में रफ़ीकी को बोलता है मुफासा, रफ़ीकी भाई तुम एक काम करो, तुम इन लोगों को समझाओ, तुम और लोग जमा करो, हम लोगों को साथ में लड़ना चाहिए। तो फिर ये हिम्मत रफ़ीकी इन लोगों को देता है, शराबी और जंगली जानवर को और कुछ जानवर को समझाता है। फिर मुफासा और वो घुसपैठिया को जो सरदार होता है उनके साथ लड़ाई होता है। अब लड़ते लड़ते भाई एक पहाड़ के ऊपर से नीचे गिर जाता है एक नदी पानी के अंदर, और पानी से बहुत डर लगता है। तब ये टाका को एहसास होता है कि वो मेरा भाई है, मैं उसके साथ बहुत गलत किया हूँ। तब इतने में तुम्हारा इसको बचाने आता है। फिर घुसपैठिया बोल देता है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर पाता था, आखिर तुम्हारा भाई ने मेरा साथ दिया है और मुझे तुम्हारा भाई ने यहीं लाया है। तो तब मुफासा उसके भाई की तरफ देखता है। तब टाका क्या होता है, घुसपैठिए के बीच में आके घूम जाता है कि तुमने मेरा साथ धोखा दिया है मुफासा, इसीलिए मैं इन लोगों के साथ मिल गया हूँ। तो ये बात बोलते ही मुफासा और टाका के अंदर बहुत सारे गलतफहमियाँ पहुँच जाता है। फिर मुफासा और घुसपैठिया को जो शहनशाह होता है, बादशाह होता है, उनके साथ लड़ाई होता है, मारपीट होता है, एक खाई के अंदर गिर जाता है। तब वहाँ टाका रहता है। टाका रह के ये रियलाइज़ करता है, ये समझ में आ जाता है कि मेरा भाई के साथ मैं वो बहुत गलत काम किया हूँ। तो मुफासा को ऐसे ही तैसे करके बचा लेता है। फिर वहाँ शराबी आता है, मुफासा बोल के चीख के आके मुफासा को गले मिलता है। फिर इन दोनों को देख के टाका थोड़ा बहुत दूर चले जाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत हैरान गुस्सा आता है, जो टाका दूर चल जाता है। उसके बाद मुफासा को सब जंगली जितने भी जानवर है सब उसको मुफासा बादशाह मान लेता है, राजा मान लेता है। जैसे कि मुफासा उस घुसपैठियों को मारा था या फिर मारा है या सबको मारा है, इसीलिए मुफासा उस लेलेने शहर का बादशाह बन जाता है। तब रफ़ीकी ये लोग सब चीखता है, मुफासा मुफासा बोल के चीख मारता है। तब टाका आके बोलता है कि भाई मुझे माफ़ कर दे। तो मुफासा बोलता है कि मेरा भाई इस शहर को रहेगा, इस शहर यहीं पे रहेगा, इसको कोई नहीं कुछ नहीं बोलेगा। और फिर मुफासा घूम के टाका को और एक बात बोलता है कि आज की बात मैं तुझे नाम से नहीं बुलाऊंगा, भाई से नहीं बुलाऊंगा, नाम से बुलाऊंगा। तब टाका बोलता है कि ठीक है, मैं भी शर्मिंदा हूँ, आज से ठीक है, आज से मेरा नाम स्कॉट होगा, टाका नहीं स्कॉट होगा। तो तब से उसका नाम स्कॉट हो जाता है और वो थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है। ये हिस्टोरी है मुफासा पार्ट 1 की। मुफासा द किंग लायन मूवी का ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 का जो है भाई वो सीरीज़ आने वाला है, उसमें देखोगे आप, उसमें देखोगे कि ये टाका फिर ये घुसपैठियों को सरदार जब मर जाता है तो ये बहुत बड़ा सरदार बन जाता है यार। ये थोड़ा बहुत एक दो जानवर को लेके एक टीम बनाता है जो मुफासा को मार देता है। ये पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 पे हम लोग तो इतना हिस्टोरी अब मैं आप लोगों को बताया हूँ, आप लोग तो देखे होंगे, ये ही हिस्टोरी है। उसके बाद इसका अगले पिक्चर कोई हिस्टोरी है नहीं, जैसे कि इसका कोई और स्टोरी नहीं है। लेकिन पार्ट 2 में हम लोग ये सीन देखेंगे कि मुफासा स्कॉट के अंदर लड़ाई होगा, जो दोनों भाई सतले भाई के अंदर लड़ाई होगा। फिर मुफासा का बेटा आएगा सिम्बा, जो हम लोग शुरू में मुफासा द लायन किंग में हम लोग शुरू में देखते हैं कि सिम्बा आता है। सिम्बा आके रफ़ीकी की हाथ में अपनी बेटी को रख देता है, कियारा। जो कियारा होता है वो सिम्बा का बेटा, यानी सिम्बा जो होता है मुफासा सन, जो मुफासा का बेटा होता है। ये सीन हम लोग ये पार्ट 1 में हम लोग नहीं देखे, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे इसका अगला स्टोरी क्या है, या फिर इसके बाद क्या हुआ है, इसके भाई के साथ क्या हुआ है, फिर सिम्बा कहाँ से आया है, कियारा कहाँ से आया है, इसका बाद का स्टोरी ये है। लेकिन मुझे तो ये इतना समझ में आ रहा है कि भाई पार्ट 1 हम लोग देखे हैं, पार्ट 2 में हम लोगों को सिम्बा का स्टोरी दिखाया जाएगा, सिम्बा का। उसके बाद पार्ट 3 में ये कियारा बोल के जो एक छोटा सा नन्ना सा एक नन्ही सी शेर है, जो कियारा जो रफ़ीकी से कहानी सुनता है, दादा मुझे कहानी सुनाओ बोल के जो कहानी सुनता है, इसका हिस्टोरी इसमें 3 में आएगा। पंबा
या टाइमोन जो है, इन लोगों का हिस्टोरी पार्ट 2 में थोड़ा आएगा, लेकिन पार्ट 3 में 100% आएगा। बहुत सारे कॉमेडी होने वाला है ये फिल्म में, हाँ, अगला पार्ट में, और बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि पंबा और वो जो टाइमोन है, इन दोनों का हिस्टोरी अभी बाकी है। ये तो सिर्फ कहानी सुन रहा था रफ़ीकी की मुंह से ये इन लोग सिर्फ कहानी सुन रहा था, लेकिन पार्ट 2 में, पार्ट 3 में ये सारे सब कुछ आ जाएगा मेरे भाई। लेकिन इतना मैं बताऊंगा कि शाहरुख खान जो किंग खान है, बहुत ही ज़बरदस्त वॉइस दिया है। जैसे कि कोई मेल नहीं कर पाता है, जैसे कि तड़पड़े भाई, वो भी बहुत अच्छा वॉइस दिया है तुम्हारा पंबा का, टाइमोन का जो आवाज़ उसने पुष्पा 1 पुष्पा 2 में जो आवाज़ दिया है, या फिर इसमें भी वॉइस किया है, लेकिन बहुत ही शानदार है वो, वॉइसिंग मास्टर एक नंबर। लेकिन शाहरुख खान भी कम नहीं है भाई, शाहरुख खान इतना अच्छा, जो मेरे को तो ये जैसे कि हंसी हो या फिर कॉमेडी हो या फिर कोई एक्शन के अंदर कोई आवाज़ देना कोई अच्छी बात, कोई कम बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है ये। कि जैसे कि कोई जंगली कोई मुफासा ऊपर से कूदता है, नीचे आके जब ये रह जाता है, फिर ऊपर से शेरनी चीख मारता है, चीख मार के नीचे कूदता है, फिर ये मुफासा बोलता है कि और बोल ले। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये समझना, या फिर ये कोई हर किसी का बात नहीं है। मुफासा एक अलग ही फिल्म है, इसमें ना कोई कॉमेडी है, इसमें कोई ना एक्शन है, हाँ, लेकिन जो ये मूवी को अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा भाई। कोई हर गड़िया में नहीं देख पाओगे आप लोग, एकदम शांति होगे मूवी देखोगे तो मूवी का हिस्टोरी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और बहुत ही शानदार मूवी है भाई ये मूवी मेरे को तो बहुत पसंद आया था। और जो बोल रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे आदमी बोल रहे हैं कि मूवी एकदम फ्लॉप है, मूवी अच्छी नहीं है, मूवी ख़राब निकली है, लेकिन मैं उन लोगों को बताऊंगा मूवी ज़बरदस्त है। जो जिसको समझ में नहीं आया है वो बात अलग है, लेकिन मूवी जिसको समझ में आया है, स्टोरी जिसको समझ में आया है, वो महान इंसान है, वो समझ पाएगा। क्योंकि इस मूवी के अंदर हम लोगों को इतना बताया गया है कि एक राजा जो किस तरीके से राजा बनता है, जिसका किस्मत वहीं लिखा है जो वो राजा बनेगा भाई, हाँ, वो हाल हाल में लिखा है। ये मुफासा का क्या है, मुफासा की ख़ानदान में ना कोई राजा था, ना कोई महाराज था, ना कोई बादशाह था, लेकिन मुफासा क्यों बना किंग ऑफ लैंड, क्यों बना, किस लिए बना? ये मुफासा जो है ये किंग बनने से पहले इसका हिम्मत था, ये लड़ा, क्योंकि इसको पानी से डर था, ये लड़ा, ये फिर भी लड़ा, क्योंकि मैं पानी में नहीं कूदूंगा, पानी से ज़्यादा मुझे लड़ना पसंद है, मैं इसके साथ लड़ूंगा। ये बच्चा था लेकिन बड़े शेर से लड़ने के लिए हैसियत रखता था। ये है मुफासा द लायन किंग। इसका हिस्टोरी भाई अलग है, जो जिसको समझ में आएगा उसको समझ में आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ भाई फिल्म देखिए, हमारे चैनल के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, फिल्म देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर है, बहुत ही अच्छा मूवी है, मैं भी देखा हूँ और मुझे भी और एक बार देखना चाहिए, मैं और एक बार देखूँगा, फिल्म ज़बरदस्त है भाई। थैंक यू।